जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है शिला भक्ति चैनल में। आज आपके सबके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य सदैव बना रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे धनतेरस की पावन कथा, जो केवल धन का ही नहीं बल्कि धन्य जीवन का संदेश भी देती है। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख स्वास्थ्य और धन और शांति का वास होता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति आज के दिन कथा सुनता है और दीप जलाता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। पुरानी कथा के अनुसार जब देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तभी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। वही क्षण धन के साथ आरोग्य और आयुर्वेद के जन्म का था। इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरि का अवतरण दिवस और धनतेरस पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अवतार और चिकित्सा विज्ञान के देवता माना गया है। समुद्र मंथन के 2 दिन बाद माता लक्ष्मी का भी प्रकट्य हुआ था। इसलिए दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस मनाने की परंपरा चली आ रही है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने आए। माता लक्ष्मी ने निवेदन किया, प्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। तो विष्णु जी ने कहा, देवी यदि तुम मेरी बातों का पालन करोगे तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो लक्ष्मी जी ने विनम्रता से कहा, जैसा आप कहेंगे प्रभु। और वे दोनों भूमंडल पर आ गए। कुछ दूरी चलने के बाद विष्णु जी बोले, देवी मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहाँ रुको, उधर मत आना। परंतु देवी लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा जगी, आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जहाँ जाने से मुझे मना किया गया है। वह चुपचाप प्रभु के पीछे पीछे चल पड़ी। मार्ग में उन्हें सरसों का एक सुनहरा खेत दिखाई दिया। तो फूलों की सुगंध से मोहित होकर देवी ने कुछ फूल तोड़े और उनका श्रृंगार किया। थोड़ा आगे गई तो गन्ने का खेत मिला। मीठे रस में लुभाकर उन्होंने गन्ना तोड़ा और चखा। तभी भगवान विष्णु लौटे और यह देखकर क्रोधित हुए, देवी मैंने तुम्हें रोका था, पर तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब तुम्हें इस किसान के घर 12 वर्ष तक रहना होगा और उसकी सेवा करनी होगी। यह कहकर वे क्षीर सागर लौट गए। तो लक्ष्मी जी ने विनम्र भाव से उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, आज तुम स्नान कर मेरे बनाए हुए लक्ष्मी स्वरूप का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। जो मांगोगी वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजन के प्रभाव से उनके घर में अन्न धन स्वर्ण और रत्नों की वर्षा हो गई। तो गरीबी सदा के लिए मिट गई। तो 12 वर्ष बीत गए थे। तो लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। तो भगवान विष्णु ने उन्हें लेने आए, पर किसान बोला, माँ लक्ष्मी मेरे घर में रहे, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। तो भगवान मुस्कुराए, ये चंचला है, किसी एक स्थान पर नहीं ठहरती, तुम्हारी सेवा का समय पूरा हो चुका है। तब लक्ष्मी माता ने कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना। संध्या के समय घी का दीपक जलाना और मेरा विधिवत पूजन करना। एक तांबे के कलश में चांदी या सिक्के रख देना, मैं उसी कलश में निवास करूँगी। तो पूजन के समय मैं दिखाई नहीं दूंगी, परंतु उस दिन से पूरे वर्ष तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी दीपों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने विधिव्रत पूजन किया। उसका घर पुनः वैभव से भर गया। तब से धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन की परंपरा चली आ रही है, जो श्रद्धा और भक्ति के इसके दिन से
लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसके घर में धन सुख और शांति का अस्थायी वास होता है। तो ये थी धनतेरस की परमपूर्वक कहानी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, भगवान धन्वंतरी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।